आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये तमाम वीडियो आपको क्यों दिखा रहा था इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक मुफ्त की सलाह दे देता हूं कि स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी अनोखी बात कर दी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभ बताना चाहता हूं। स्वतंत्र देव सिंह को बनाने से एक तो पिछली बार के आपके दाग धुल जाएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा आगे किया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और बाद में सवर्ण यानी कि ठाकुर बिरादरी के योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया, यह भी दाग धुल जाएगा। दूसरी बात, स्वतंत्र देव सिंह की जहां जरूरत पड़ेगी उनको कुर्मी बता दीजिएगा, जहां जरूरत पड़ेगी उनको पिछड़े वर्ग का बता दीजिएगा। जब पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक और अधिकार की बात करें तो उनको दिखाइएगा कि सामने आपका मुख्यमंत्री ही बैठा हुआ है। और तो और इस बात की मैं 99% गारंटी भी ले सकता हूं कि आपके लिए यानी कि बीजेपी के लिए स्वतंत्र देव सिंह यह भी संभव है कि सवर्णों के लिए योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा से भी ज्यादा बेहतर साबित होंगे। केशव प्रसाद मौर्य के रहते हुए कम से कम थोड़ा बहुत खतरा बना रहता, क्योंकि गाहे बगाहे कुछ अपने लोगों के भी सुन लेते हैं, काम कर देते हैं। स्वतंत्र देव सिंह के रहते हुए आपको इस तरह के खतरे की भी उम्मीद ना के बराबर है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो अपने से 8 साल उम्र में छोटे योगी आदित्यनाथ जी के चरण छू करके और हम उम्र दिनेश शर्मा जी के चरण पखार करके वो ये साबित कर चुके थे कि गलतफहमी में मत आना, रहना इन्हीं के चरणों में है। इस बार उन्होंने फिर से अपनी स्वामी भक्ति साबित की है। इस बार मौका था बलिया में एक कार्यक्रम का, उनके बगल में बैठे हुए थे बलिया से इस समय हाल फिलहाल में चर्चा में आए विवादित विधायक सुरेंद्र सिंह, जो अपनी ही जाति के हत्यारोपी धीरेन्द्र सिंह का समर्थन को लेकर के चर्चा में आए थे। दिखावे के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा नोटिस भी थमाया गया था। कहा यह गया था कि प्रदेश अध्यक्ष ने तलब किया है। हालांकि मैंने उस समय तलब शब्द पर आपत्ति जाहिर की थी और यह भी आशंका जाहिर की थी मैंने वीडियो में कि सुरेंद्र सिंह का बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। अब उस तलब होने के कुछ ही दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष बगल में बैठे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं विधायक सुरेंद्र सिंह पर। सभी की तरफ से आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्या सिर्फ इसलिए कि वो सीएम के सजाती यानी कि ठाकुर बिरादरी के हैं? ना, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये जातिवाद भी राष्ट्रवाद है। जातिवाद तो तब होता जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी के नेता अगर अपनी बिरादरी के लोगों का समर्थन कर दें, भले ही वो बेगुनाह हो, तो वो जातिवाद है। लेकिन यहां सबके सामने गोली भी मार दे अगर वो पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति को, तो वो आत्मरक्षा में कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विधायक जी स्वयं बोल रहे हैं और उन विधायक जी को नोटिस देने वाले प्रदेश अध्यक्ष उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो उसको क्या समझा जाए। विधायक जी ने जो कहा था जरा सुनिए। तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक है। मैंने बताइए, जिसका जान ही संकट में पड़ जाएगा, जान ही संकट में पड़ जाएगा तो उसमें क्या करेगा आदमी? या तो जान बचाएगा भग करके, नहीं तो जान बचाएगा लड़ करके। दूसरा उपाय नहीं होता है। या तो लड़ करके जान बचाएगा, नहीं तो भग करके जान बचाएगा। तो भगने की भी परिस्थिति नहीं है। वो रिटायर्ड जो है कैप्टन है, रिटायर्ड कैप्टन। आप बताइए, सेना का रिटायर्ड कैप्टन इस तरह की बात करता है तो किस परिस्थिति में क्या? उसका 80 वर्ष का बुढ़ा बाप पीटा जाएगा, उसकी बहन पीटी जाएगी, तो क्या वो चुप बैठेगा? तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। तो विधायक जी यादव और ठाकुर तो बांट लिए, और एक ऐसी जाति है जिसका जलवा सभी पार्टियों में बुलंद है, तो बाकी जो बचे हुई जातियां हैं वो आखिर करें क्या, जाएं कहां, किससे न्याय की उम्मीद करें? क्योंकि आपने तो क्लियर कर दिया तुमको यादव प्रिय है तो हमको ठाकुर प्रिय है। खैर, विधायक जी का यह कहना भी जातिवाद कतई नहीं है, क्योंकि उनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज राष्ट्रवाद है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इसी कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह ने तमाम पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इनका धर्म क्या है। सुनिए जरा। सोनिया का क्या धर्म है मित्रों? क्या धर्म है उसका? और कांग्रेस
पार्टी को क्यों वोट दे लो? सपा का क्या धर्म है, क्यों वोट दे? बसपा का क्या धर्म है, क्यों वोट दे? मित्रों, तो आदरणीय मोदी जी को एक तराजू पर। तो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने तमाम पार्टियों का धर्म तो पूछ लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का धर्म क्या है? आपकी पार्टी का विधायक खुलेआम अपने जाति के हत्यारोपी का न सिर्फ समर्थन करता है, बल्कि कहता है कि उसके समर्थन में थाने का घेराव करेंगे, मोटे मोटे आंसू बहाता है और कहता है कि उसने आत्मरक्षा में किसी की जान ले ली, इसलिए इनकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप नोटिस थमाते हैं, उनके कुछ दिन बाद बगल में बैठे हुए देखे जाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। आखिर आपकी राजनीति क्या है? आपका धर्म क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के ही लालगंज से जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय एक एसडीओ को फोन पर धमकी देते हुए कहते हैं कि जिला मंत्री कितनी भी बिजली चोरी करे करने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जिला मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की? जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें आपका भी नाम का जिक्र उसने किया था। पूर्व बीजेपी के जिलाध्यक्ष आजमगढ़ के अपने ही भतीजे से बिजली की चोरी करवा रहे थे। एक और विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर बिरादरी के लोकेंद्र बहादुर सिंह, लखीमपुर खीरी के एक थाने में घुस करके अपने सजातीय आरोपी को थाने से छुड़ा लाते हैं, हंगामा करते हैं, पुलिस वालों से अभद्रता भी करते हैं। ये कौन सा धर्म है, जरा बता दीजिए प्रदेश अध्यक्ष जी। प्रदेश अध्यक्ष जी, बात कुछ पुरानी हो गई है, लेकिन याद दिला देता हूं, आपकी पार्टी के ही मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से विधायक हैं विक्रम सैनी और उनके बेटे हैं प्रभात सैनी। ये दोनों लोग एक कार्यक्रम में गए हुए थे। उसी कार्यक्रम में पहुंच गए पंडित हरस्वरूप शर्मा अपने कुछ साथियों समेत, और विधायक जी से विवाद होने के बाद विधायक जी पर बकायदा रिवाल्वर तान दी। मौजूदा विधायक पर रिवाल्वर तानने के बाद मामला थाने तक पहुंचा। दोनों को पकड़ करके थाने भी लाया गया। तब तक एंट्री हो गई पंडित दिनेश शर्मा जी की, जो डिप्टी सीएम हैं। उनके आदेश के बाद गुपचुप तरीके से इन दोनों को न सिर्फ छोड़ना पड़ा, बल्कि ब्राह्मण महासभा ने मुजफ्फरनगर से लेकर के लखनऊ तक इस बात को लेकर के हंगामा मचाया कि उनके सजातीय एक छोटे से नेता ने अगर विधायक जी पर रिवाल्वर भी तान दी तो क्या हो गया? वो तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में अपनी हैसियत का आकलन होना चाहिए था। तो प्रदेश अध्यक्ष जी, ये कौन सा धर्म है, ये आपसे पूछना चाहता हूं। सिर्फ आपसे ही नहीं, आपकी पार्टी के विधायक हैं नंदलाल गुर्जर, जो गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से विधायक हैं, इस समय हिंदुत्व के बहुत बड़े पैरोकार बने हुए हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वो विधानसभा में अपने ही उत्पीड़न की बात कहने के लिए बार बार खड़े हो रहे थे, तो क्या वजह थी कि हृदय नारायण दीक्षित जी यानी कि विधानसभा अध्यक्ष उनको बोलने नहीं दे रहे थे? इसके बाद तमाम विधायकों को विधायक के समर्थन में आते हुए धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। ये सब चीज भूलने के बाद नंदलाल गुर्जर इस समय हिंदुत्व की ध्वज पताका फहरा रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जानना और पूछना चाहता हूं कि आपकी पॉलिटिक्स क्या है बॉस? आपका धर्म क्या है बॉस? दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी मुफ्त में एक नसीहत दे देता हूं। जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को नसीहत दी है तो स्वाभाविक तौर पर सपा बसपा के लोग नाराज हो जाएंगे, तो उनको भी एक नसीहत दे देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसको आप मुखौटा कहते हैं, जिसको आप झुंझुना कहते हैं, जिसको आप दिखावा कहते हैं, उसको करने के लिए लोग तो हैं, वो कर भी सकते हैं। इसलिए क्योंकि सपा और बसपा में आजीवन मुख्यमंत्री पहले से ही निर्धारित है, तो अब दिखावा तो आपको भी करना है, आपको भी दिखाना है लोगों को कि हम हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो आपके लिए सलाह यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने जिस तरीके से 4-4-5 डिप्टी सीएम बना करके एक नई प्रथा लागू की, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि अलग अलग समाजों को हिस्सेदारी दी गई है। उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, आप भी मुखौटे तैयार कर सकते हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया है। विपक्षी पार्टी के लोगों को केवल मुखौटा बता करके आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वैसे सामाजिक न्याय का तकाजा यह है कि आपको मुखौटे या झुंझुने नहीं,
असली प्रतिनिधित्व तैयार करना है, क्योंकि आपके यहां मुख्यमंत्री का पद फिक्स है, तो आपको ज्यादा हिस्सेदारी दे करके समाज के अन्य वर्गों को अपने से जोड़ना होगा और समाज के निचले तबकों को ऊपर उठा करके गले भी लगाना होगा। बहरहाल नेशनल जनमत तो आप लोगों से यह कहता है कि राजनीति को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। तमाम सारे लोग जो वंचित तबके के लोग हैं एक दूसरे के दर्द को साझा करें, एक प्लेटफॉर्म पर आएं, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है